आपका फालतू खर्चा होने ही वाला है, गारंटी है। 2 से 3, 4, 5, 6 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है लोगों का। किस वजह से? जब उनको आइडिया नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन कैसे होने वाली है और फालतू खर्चे क्या होते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी घर की अच्छी से अच्छी रखनी है, फिर भी हम 3 से 4 लाख रुपए बचा सकते हैं। वो कैसे? बस ये 12 से 13 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। आपका सिंगल स्टोरी का घर है, ड्यूप्लेक्स है, बस ये चीजें ध्यान रखोगे, काफी पैसा आपका बचेगा और घर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपका एरिया होता है, लगा लो आपके पास है 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट, जितना भी एरिया है, पूरे पे घर कभी मत बनाओ। घर किस तरीके से बनाओ कि आपका ड्यूप्लेक्स डबल बन जाए। मतलब अगर 2000 स्क्वायर फीट है तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट पे घर बनाओ, उसको डबल स्टोरी कर लो। उससे होगा क्या, जो आपकी फुटिंग का खर्चा रहता है, जो आपके प्लिंथ वीक का खर्चा रहता है, जो आपके एक्सकवेशन का खर्चा रहता है, वो कम हो जाता है। तो उससे आपके काफी पैसे बच जाते हैं। और लोगों के दिमाग में क्या है, जो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, उनसे हमें प्लान, नक्शा, ड्राइंग, जो भी आप बोलते हो, वो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज सुजेशन दूं, अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन में खर्चा बचाना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले इंजीनियर, जहां स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आर्किटेक्ट हायर करना ही करना है। देखो मैं समझाता हूं इसमें क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं खुद इंजीनियर हूं इसलिए नहीं बोल रहा। अगर आप आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चर इंजीनियर हायर करते हो, 25 से 30 हजार रुपया उसमें आपका लगता है। वो लेगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर की डिटेल भी देगा, स्टील की डिटेल देगा, साथ में आपको प्लान भी देगा और विजिट भी करेगा। 25 से 30 हजार लेगा, लेकिन 25 से 30 हजार देने के बाद आप 1 से 2 लाख रुपए बचाओगे। कैसे 1 से 2 लाख बचाओगे, मैं बताता हूं। देखो, जब आप किसी से प्लान या स्ट्रक्चर डिटेल लोगे, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, 9 इंच की दीवारें दे रहे हो हर जगह। मतलब जहां जरूरत है वहां भी दे रहे हो, जहां नहीं है वहां भी 9 इंच की दीवार दे रहे हो। जब वो डिजाइन करेगा, क्योंकि आपको वो कॉलम प्रोवाइड कर रहा है कि आपके घर में आप 2 स्टोरी का बना रहे हो, 1 स्टोरी का बना रहे हो, आपको कितने कॉलम की जरूरत है उतने कॉलम वो देगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा, पुराने घर से देख के आया होगा कि 1000 स्क्वायर फीट में मैंने 10 कॉलम दिए थे, यहां मेरे को 10 कॉलम देने। इंजीनियर, आर्किटेक्ट ऐसा नहीं करेगा। अगर यहां 7 की जरूरत है वो 7 ही कॉलम देगा, अगर 10 की है 10 ही देगा। एक चीज ये हो गई। दीवारें, बाहर की दीवार वो 9 इंच की दे देगा, अंदर की जहां जरूरत है वहां 9 इंच की रहेगी, बाकी 5 इंच की। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वही सेम दीवारें दे दोगे। जहां आप खुद से कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं भी विश्वास करोगे, आप खुद से भी 9 इंच की ही दोगे। रूम का साइज कितना जरूरी होता है, 10 बाई 10 या 10 बाई 12 या 12 बाई 15। इससे ज्यादा बड़ा रूम देके फायदा क्या है? तो वही चीज वो डिसाइड करता है कहां कितनी विंडोज आनी चाहिए, कितना डोर का साइज रहना चाहिए। जितनी बड़ी चीज होगी उतना ज्यादा खर्चा होता है, जो इंजीनियर आपके लिए पूरा डिसाइड कर देगा सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए में। फिर आपकी जगह कहां कितनी जरूरत है, अगर 10 मरले का प्लॉट है, अगर मेरी एग्जांपल ले लो, तो आपको अगर 7 मरले पे घर बनाना है, मतलब अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट है, अगर 500-600 स्क्वायर फीट में आपका सब कुछ सेट हो रहा है, तो बाकी जगह पे क्यों काम करना है? ये चीजें प्लान करता है पूरा कौन? सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट। और सरिया बच रहा है, आपकी लेबर बच रही है, टाइम बच रहा है, तो उसमें 1 से 2 लाख रुपए बच जाता है, क्योंकि सरिया बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगी है, ईंट बहुत महंगी है। और जितना हो सके उतनी बालकनी कम दो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर रेट बनाता है, जब आपकी स्लैब नापता है, वो साथ में आपके जो छज्जे निकले होते हैं उनको भी मेजर करता है। जितने ज्यादा छज्जे होंगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ेगा। तो बालकनी वगैरह जितनी ज्यादा कम होगी उतना बेस्ट है। सीधा स्लैब स्लैब का एरिया नपवाओ और अपने पैसे बचाओ। बालकनी में ऐसे भी कोई बैठेगा नहीं, 2-3 फीट की जो बालकनी होगी वो ऐसे ही वेस्ट जाती है, ना आपको वो जो बारिश का पानी है उसको रोकती है, ना कुछ, वो पैसा वेस्ट है। तो कभी भी जितनी कम बालकनी दे सको उतनी दो, क्योंकि रेट बचता है वहां पे। और जब भी प्लान बनवाना है वही चीज रखना, मतलब जहां आपको रूम की डिमांड है, जहां आपको ड्राइंग रूम की डिमांड है, लॉबी है, किचन, जिसकी डिमांड है उसको ही कंस्ट्रक्ट करवाओ और प्लान मस्ट बनवाओ। सीधा कॉन्ट्रैक्टर के पास मत चले जाओ, वो अपने हिसाब से जो उसको सही लगेगा वो बना देगा। आपको, आपने बोल दिया कि हमें 2 कमरों का घर बनाना है, तो वो 2 रूम रखेगा, कोई स्पेस खाली रख देगा, ऐसे वैसे। तो आपको प्लान मस्ट बनाना है। प्लान बनाने से क्या होता है, आपका काफी खर्चा बच जाता है, ये हमेशा याद रखना। अगली चीज आपको क्या करना है, जब घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, फ्रेम स्ट्रक्चर तो बनाना ही है। मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉलम बीम देने ही देने हैं।
बिना उनके नहीं बनाना है हमें घर। जब कॉलम बीम दे रहे हो तो आप अपने पूरे घर में 4 इंच की दीवार दे सकते हो, कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि 9 इंच की दीवार 9 इंच की दीवार वहां देनी होती है जहां कॉलम बीम हम नहीं दे रहे हैं। अब अगर 4 इंच की दीवार भी पूरे घर में देते हो तब भी आपका घर सिक्योरिटी के हिसाब से भी सेफ है, लोड के हिसाब से भी सेफ है, कभी वो गिरेगा नहीं क्योंकि हमारा कॉलम और बीम वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर देंगे। जब प्लास्टर कर दोगे 4 इंच की दीवार पे दोनों तरफ से तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है, कोई हिलाने से जहां आराम से टूटेगी नहीं। तो ये चीज भी यहां भी आपके काफी पैसे बचते हैं। अभी तक हम लाख से 1.5 लाख रुपए बचा चुके हैं। अगला कहां खर्चा हमारा बचता है, जो सीमेंट हम यूज करते हैं अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में। आजकल बेदर प्लस, रूफ प्लस, पता नहीं अलग अलग किस्म के सीमेंट आ गए हैं। हर बैग पे 30 से 40 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, वो बैग लोगे आप। आपको क्या करना है, नॉर्मल सीमेंट अपने घर में यूज करना है। पीपीसी यूज कर लो, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, किसी भी कंपनी का, अल्ट्राटेक का, जिसका भी, तो 390 या 400 का बैग आपको वो मिल जाएगा। जब वो 390 380 का बैग हमें मिल गया, हर बैग पे हम 30 से 40 रुपए बचा रहे हैं, तो हमारा काफी खर्चा, मतलब 30 से 40 हजार रुपए हमारा सीमेंट में बच जाता है। तो आपको नॉर्मल सीमेंट यूज करना है, ना वो स्ट्रेंथ कम होगी उससे, ना कुछ वाटरप्रूफिंग। जो वाटरप्रूफिंग वाले सीमेंट होते हैं बस ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, ज्यादा वो भी सही नहीं है। आप नॉर्मल यूज करोगे वैसा ही आपको स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफिंग मिल जाएगी। अगला जो स्टील आपको यूज करना है, ये टाटा, जिंदल, इन कंपनी के यूज, मतलब इनका रेट क्या 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा होता है जो नॉर्मल स्टील हमें मिलता है। अगर हम 1 से 2 स्टोरी का घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें इतने ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि आपको जो टाटा का या जिंदल का ही लेना है। आप कामधेनु का लो, सेकेंडरी स्टील होता है जो लोकल कंपनीज बनाती हैं, वो स्टील भी अच्छा है, वो क्वालिटी खराब नहीं है। बस उस पर आपको देख लेना है आईएस मार्क होना चाहिए, बस आईएस मार्क है तो वो स्टील भी आपके घर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है, कभी वो खराब नहीं होगा ना फ्लॉप होगा। तो वो स्टील यूज करो, उसमें भी हमारा काफी पैसा बच जाता है। अगला पैसा हम बचाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जाते हैं। तो जो हमें हमारे नेबरर ने दिखाया कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, पड़ोसी ने दिखाया कि ये कॉन्ट्रैक्टर से मैंने घर बनाया, लो जी इसको ले लो, पकड़ लो, जो रेट दे रहा है ले लो, जो काम उसका देखना कुछ नहीं। आपको क्या करना है, पहले 6 से 7 कॉन्ट्रैक्टर से मिलना है, उनके रेट लेने हैं कि क्या रेट ले रहे हैं, ठीक है। उनमें से सब कॉन्ट्रैक्टर का जो जब सबसे कम होगा, जहां अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको लगेगा, उसका जाके काम देखना है। तो वहां आप 100 से 150 रुपया बचा सकते हो पर स्क्वायर फीट पे, 100 से 150 रुपया, क्योंकि 100-150 रुपया आगे पीछे रेट चलते ही कॉन्ट्रैक्टर के। 100-150 नहीं भी होगा, 50 रुपए आगे पीछे होंगे ही। अगर 1000 स्क्वायर फीट का भी घर है तो 50 रुपए पकड़ो, तो आपका कितना खर्चा बचेगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर जब भी हायर करना है 3-4 जगह पूछ लेना है, उसका काम देख लेना है, तब हायर करोगे, आपके काफी पैसे उसमें बचेंगे। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हो, सीलिंग की हाइट 9 से 10 फुट रखो, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती। लोग क्या करते हैं 10.5 भी, 11 फीट भी ले जाते हैं, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है रेजिडेंशियल घर में। 9 से 10 फुट रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, पंखा लगाओ, कुछ भी कर लो, तब भी हाइट बहुत ज्यादा बच जाएगी। तो उसमें भी हमारा 10 से 15 हजार रुपए बच जाता है। अगर हम ज्यादा हाइट देते हैं उसमें हमारा प्लास्टर का खर्चा, ब्रिक का खर्चा, लेबर का खर्चा जाता ही जाता है। अगली चीज क्या करनी है, घर में लकड़ी के फ्रेमिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लकड़ी जैसा लुक, लकड़ी से अच्छी लाइफ वाले प्रोडक्ट काफी मार्केट में आ चुके हैं। जापानी चौखट हो गए, एमएस के फ्रेम हो गए, सबको लगाओ आप, उसमें पीयू पेंट करवा लो लकड़ी वाला, तो उसमें आपके काफी पैसे बचते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा जाता है लकड़ी का। लकड़ी बहुत महंगी है, विंडो के फ्रेम, डोर के फ्रेम, विंडो या डोर बनाते हो, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, जापानी चौखट जो आती है या एमएस की जो रहती है, तो उससे बनाओगे, आपका खर्चा बचेगा और लुक वैसी ही आपको मिलेगी जैसे लकड़ी की।